हेलो गाइस, मैं हूं केके जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केके जेड ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे कि सीएसएस की जो भी सिंटैक्स है हम उसे एचटीएमएल में कैसे यूज करते हैं। मतलब जो आज का जो स्टार्टेड वीडियो है आज से बेसिकली सीएसएस आज स्टार्ट हो रहा है, तो हम कोडिंग लाइन स्टार्ट कर रहे हैं सीएसएस की। तो आज हम सीखेंगे कि हम एचटीएमएल पेजेस में कैसे सीएसएस को इंक्लूड करेंगे या फिर इसको हमें अपने प्रोग्राम में ऐड करने के लिए या फिर वेब पेज में ऐड करने के लिए हमें कौन कौन सी सिंटैक्स इसके अंदर लगती है, तो उससे हमें आज देखेंगे। तो मैं एमएस वर्ड में इसीलिए मैं बना के रखा हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सीएसएस का सिंटैक्स कैसे डिफाइन करते हैं। हम बता रहे हैं इस सीएसएस रूल सेट कंसिस्ट ऑफ ए सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। बोलने का मतलब ये है कि जो भी सीएसएस है या फिर सीएसएस आप कहीं यूज करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली वो सेलेक्टर में यूज करना पड़ता है। सेलेक्टर आपका जितना भी एचटीएमएल एलिमेंट हो सेलेक्टर का काम कर सकता है। मतलब मैं बोलूँ H1 एक आपका एचटीएमएल एलिमेंट है, P देख रहे हैं आप, H1 भी एक आपका एचटीएमएल एलिमेंट है, आपका P भी एक पैराग्राफ एलिमेंट है, मतलब वो एचटीएमएल एलिमेंट है। ठीक है, तो आप इन एलिमेंट्स को भी आप सेलेक्टर के ग्रुप से मान सकते हो आप। ठीक है, और सेलेक्टर बेसिकली सीएसएस में दो है, आईडी और क्लास। आईडी को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका आईडी को हैश से। ठीक है, लेकिन आप एचटीएमएल एलिमेंट्स को भी यदि आप वहां अभी यूज नहीं कर रहे, मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। फिलहाल तो अभी आप सेलेक्टर एचटीएमएल एलिमेंट को मान के चले। ठीक है, एचटीएमएल एलिमेंट्स में आप काम कराना सिखा रहा हूँ कि एचटीएमएल एलिमेंट्स से आप कैसे काम कर सकते हैं। ठीक, तो आप H1 को एचटीएमएल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, तो आप इसे सेलेक्टर भी बोल सकते हैं। H1 को आप सेलेक्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। बेसिक आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका पैराग्राफ टैग है, आप उसे भी एक एचटीएमएल एलिमेंट्स या फिर एक सेलेक्टर मान सकते हैं। ठीक, आपको डिक्लेरेशन कैसे करना रहता है, जो आपका जो डिक्लेरेशन है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है आपके। ठीक है, आपको हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद, आपको सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करनी पड़ेगी और हमेशा दो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। मतलब एक जो प्रॉपर्टी है इसकी सीएसएस की, हमेशा सीएसएस की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी और उसकी एक वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मैं एक कलर के नाम देख सकते हैं, यहाँ पर कलर यूज है, कलर और सीएसएस की प्रॉपर्टी है, तो वही रेड कलर दे रहे हैं, वहां पर हमारा जो रेट है वो वैल्यू है। वैल्यू को आप डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं, आरजीबी भी है आपके पास, कोड भी दे सकते हो आप। ठीक है, आप उसका डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो। ठीक, उसी प्रकार से आपका जो सीएसएस है वो आपका क्या है, जो फॉन्ट साइज है वो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है सीएसएस की, और जो आप 8 पिक्सल दे रहे हो क्या है, वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है आपका, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आपका एक प्रॉपर्टी है। और सेंटर क्या है, सेंटर के आप तीन वैल्यूज हो सकते हैं, तो सेंटर, लेफ्ट, राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट दे सकते हैं, सेंटर दे सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी। और हमेशा आपको ना मतलब आपको ये सिंटैक्स आप देख सकते हैं, जनरली सिंटैक्स प्रॉपर्टी नेम कॉलन, फिर आपको वैल्यू देना पड़ेगा, फिर आप उसको टर्मिनेट करोगे सेमी कॉलन से। ठीक है, ये बेसिकली एक एक वैल्यू का मतलब एक प्रॉपर्टी है जनरली ये। अब एक प्रॉपर्टी को टर्मिनेट करते हो तो आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, और अगेन उस दूसरी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो तो फिर अगेन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब उस आपका जो ब्लॉक होगा, ये बोलने का मतलब यही है, जब भी आप सेलेक्टर यूज करोगे तो सेलेक्टर के अंदर आपको सेमीकोलन यूज करना, आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि वैल्यू प्रॉपर्टी और वैल्यू है और उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा क्लोज कर्ली ब्रेसेस से, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एक चीज समझ में आया, कुछ चीज मैं अभी कोडिंग करके बताऊंगा आपको। तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग ध्यान दें तो लिखा हुआ है the selector point to the HTML element you want to styles। मतलब वो ये बोल रहा है कि आप जिस सेलेक्टर को पॉइंट करेंगे आप HTML एलिमेंट्स में, ठीक है, आप उसके अंदर जो CSS कोड लिखोगे वो उसी HTML एलिमेंट पे अप्लाई होगा। जैसे मैंने P1 मैंने अभी सेलेक्टर किसको माना है, H1 को माना है। ठीक है, अब H1 के अंदर मैंने कुछ डेटा लिख दिया, जैसे के जो ट्यूटोरियल पॉइंट मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने उसे वेब पेज पे मैंने प्रिंट करा दिया। तो मुझे जब H1 का जब मुझे सिलेक्टर बनाना होगा तो मैं उसके अंदर यदि वो जो टैक्स है, यदि मुझे उसका कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक, और मुझे यदि उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट चाहिए, तो मैं उस सेलेक्टर के लिए पर्टिकुलर सीएसएस का कोड करूंगा। ठीक है, एंड अगेन हम लोग थर्ड, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं कोड करूंगा उसके बाद। अब थर्ड पॉइंट है द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेट बाय द सेमीकोलन। सही तो बोल रहा है,
मतलब आप जब भी एक ब्लॉक के अंदर, जैसे मैंने H1 ब्लॉक बनाया, उसके अंदर मैं यदि बहुत सारे प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ तो मुझे हमेशा एक से ज्यादा यूज कर सकता हूँ। और लेकिन मैं उसको कैसे करूँ, सेपरेट कैसे करूँगा, सेमीकोलन से। जैसे यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक बना, मैंने जैसे H1 के अंदर मैंने एक कर्ली ब्रेसेस ओपन की, उसके अंदर मैंने कलर यूज कर लिया और उसके बाद कलर उसकी प्रॉपर्टी हो गई और रेड उसका वैल्यू हो गया। और मैं दूसरी दूसरी क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन यदि देना चाहता हूँ तो कौन सी है, फॉन्ट साइज, और मैंने कॉलम कॉलम करने के बाद एक पिक्सल दे दिया, मैंने उसे टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। बता रहा है एक से ज्यादा यूज हो गया, मैंने यहाँ 3 यूज किए हैं, उसी चीज को बोल रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि हमेशा उसको टर्मिनेट किससे करोगे, सेमीकोलन से। यहाँ पर देख सकते हो सेमीकोलन है, ठीक है। थर्ड यदि फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड ए सीएसएस प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेट बाय द कॉलम। ये बोल रहा है कि जब भी आप प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज करोगे तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको कॉलम यूज करना पड़ता है, जो यहाँ पर देखिए बोला है, ये देख सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ये आप अपना वैल्यू देने वाले हो, तो उसको सेपरेट किससे कर रहे हैं, कॉलन से, ठीक है। और यदि दो प्रॉपर्टी के साथ आपको सेपरेट करना है तो आपको सेमी कॉलन देना पड़ेगा। देखो दो प्रॉपर्टी, कलर भी एक प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज भी एक प्रॉपर्टी, लेकिन उसको टर्मिनेट किससे किए हैं, सेमी कॉलन से, ठीक है। और यदि आप प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो आपको सेमी कॉलन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हो कॉलन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाले पे, जो पांचवा पॉइंट है, सीएसएस डिक्लेरेशन always end with the semicolon, ठीक है, and declaration block are surrounded by the curly braces, ठीक। मतलब ये बोल रहा है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी डिक्लेरेशन को आप टर्मिनेट करते हो तो उससे उसके बाद आप क्या करते हो, सेमीकोलन लगाते हो। जैसे इसमें लगाओ, एक प्रॉपर्टी यूज कर लिया आपने, उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब यदि आप पूरे ब्लॉक, डिक्लेरेशन ब्लॉक को टर्मिनेट करना चाहते हो तो क्या कर्ली ब्रेसेस से आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, सराउंडिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडेड बाय द कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लॉक को, डिक्लेरेशन ब्लॉक को मैंने टर्मिनेट किया है तो कर्ली ब्रेसेस ओपन स्टार्ट होगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस से, और क्लोज कर्ली ब्रेसेस पे क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं। हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, उसके बाद आपको पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। मैं लिखता हूँ नोटपैड, ठीक। नोटपैड में हम कोड करेंगे, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। मैं HTML मैंने बताया था कि एक रूट एलिमेंट है, ठीक। HTML, और आपको फिर से क्लोज करना पड़ेगा HTML को, ठीक। फिर आपको हेड सेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक। हेड सेक्शन मैंने बताया कि मेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह को, जो भी अलग CSS की लिंकिंग करनी होगी, मैं बताऊंगा कि एक्सटर्नल फाइल इंटरनल फाइल बनाना होगा, मैं तभी इंटरनल CSS यूज करूंगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। जो सिंपल आर्किटेक्चर है HTML का, मैं डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ, अभी बाद में समझाऊंगा मैं आपको। बॉडी मैंने यूज कर दिया, ठीक है। मैं बॉडी को भी क्लोज कर दूंगा। बॉडी के अंदर हमेशा वो चीजें इंक्लूड होती है जो कि वेब ब्राउजर पे शो होनी है, टेक्सचुअल फाइल होती है, ठीक है। जो टेक्सचुअल फाइल आपका जो वेब ब्राउजर पे जो कंटेन है, HTML कंटेन्स, वो शो होते हैं, ठीक है। मेटा जो HTML टैग है ना, उसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं या फिर किसी पेज की लिंकिंग होती है। और जो आपका जो HTML देख रहे हैं ना, वो बेसिकली रूट टैग होता है, वो मेन टैग होता है, ठीक। इसके अंदर आप टाइटल वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, मैं शुरू से भी बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, एक p टैग यूज कर दिया, मैं इसकी थोड़ी सी साइज बड़ी कर देता हूँ, फॉन्ट पे जाके ये थोड़ी सी बड़ी दिखे, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैं इसे 20 कर देता हूँ, 22 कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पास p टैग यूज कर लेता हूँ, इसे मैं क्लोज भी कर लेता हूँ, ठीक। और साथ में क्लोज कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसके अंदर जैसे कुछ टाइप कर दूँ, जैसे KKZ ट्यूटोरियल्स, ठीक। और मैंने यहाँ दिया पॉइंट्स, ठीक। और मैं एक और चीज़ें ले लेता हूँ, P1 से ही मैं ले लेता हूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक। और मैं इस P को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, एक पहला वाला पैराग्राफ पे मैंने KKZ ट्यूटोरियल पॉइंट लिखा है और दूसरे वाले पैराग्राफ पे मैंने हेलो हाउ आर यू लिखा है, ठीक। आप देख सकते हैं, इसको मैं जनरली सेव करूँ तो ये कैसे काम करेगा। अभी इसके ऊपर कोई भी CSS अप्लाई नहीं है, एक नॉर्मली HTML का काम है, ठीक। अभी HTML का काम है, मैं बताऊंगा CSS काम कैसे होगा। तो आप इस चीज को डेस्कटॉप पे सेव कर लें जनरली,
मैंने लिख लिया HTML1 के नाम से, और मैं हमेशा एक्सटेंशन दोगे आप HTML का तो हमेशा आप एक्सटेंशन देना HTML.html, ठीक, और सेव कर दो डेस्कटॉप पे। अब इसको एक बार आप रन करा के देख लो। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन सकती है तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे, इसीलिए। ये देखो, ये देख सकते हो दोनों चीजें प्रिंट हो गई हैं, एक ट्यूटोरियल पॉइंट भी और आपका हेलो हाउ आर यू। अभी कोई भी सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ है, अब हम सीएसएस अप्लाई करेंगे, ठीक। तो आप सीएसएस की जो टैग यूज करोगे, स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल टैग जब भी यूज करोगे आप हमेशा हेड सेक्शन के अंदर यूज करना, और इसे भी क्लोज कर दो स्टाइल से, ठीक है। अब सीएसएस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसको, इस सीएसएस को जो हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं उसे हम लोग इंटरनल सीएसएस बोलते हैं, ठीक। इंटरनल सीएसएस इसकी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इनलाइन भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। आप इसमें मुझे, जैसे मैंने अभी बताया था कि आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को भी टैग मान सकते हो, अभी तो आप पी को टैग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी जो दिख रहा है ना आपका, जो एचटीएमएल एलिमेंट है, पैराग्राफ टैग जिसको बोलते हैं, आप इसको सेलेक्टर मान लो, सेलेक्टर। तो आपको सेलेक्टर कैसे यूज करना है, आपको सीधा उसका नाम लिखना है और आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करनी है। अब एक बार आप कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी कर लो ताकि आगे की चीजें समझ में। ये देखो समझ में आ रहा है, वही 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 टर्म है आपका, यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, सेलेक्टर आपको लेना है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, एक बार कर्ली ब्रेसेस भी क्लोज कर लो, उसके बाद आपको इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। मैं इसके अंदर जैसे कोई प्रॉपर्टी दे देता हूँ, कलर डॉट, मैंने दे दिया ब्लू, ठीक है। और मैंने एक और दे दिया फॉन्ट, फॉन्ट, और मैंने दे दिया साइज आपका 15 पिक्सल, ठीक। और मैं यहाँ पर दे देता हूँ टैक्स अलाइनमेंट भी, टैक्स अलाइनमेंट दे देता हूँ सेंटर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे सेलेक्टर पे बताया मैंने कि आप एचटीएमएल एलिमेंट को भी सिलेक्टर मान सकते हो, ठीक है, होता है सेलेक्टर। और आगे जाके मैं पर्टिकुलर बताऊंगा आपको सेलेक्टर के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो आप देख सकते हो मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया, यानी पैराग्राफ को मैंने सिलेक्टर बोला है। तो जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये तीनों प्रॉपर्टी जो यूज होगी ना, वो इन दोनों में होगी, क्योंकि दोनों P1, क्योंकि दोनों टैग है, पी पैराग्राफ टैग है, देख रहे हो पी, तो दोनों में एक टैग ओपन होगी। तो ये भी देखो, ये भी सेंटर में आएगा, ये भी सेंटर में आएगा, इसका भी ब्लू होगा और इसका भी 15 पिक्सल साइज होगा दोनों का। अब ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में भी आएंगे, कलर भी ब्लू होगा और जो साइज होगा वो भी 15 पिक्सल होगी, फॉन्ट की साइज, ठीक है। और एक बार जब सेव कर लेते हैं, और मैंने बताया कि ये बेसिकली क्या है, ये है आपकी प्रॉपर्टी है, और ये आपकी ब्लू क्या है, वैल्यू है। ये कौन सी फॉन्ट साइज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, और जो 15 पिक्सल है उसकी वैल्यू है, ठीक। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, और सेंटर क्या है आपका वैल्यू है। इसको आप सेव करके एक बार उस प्रोग्राम को रिफ्रेश कर लें। इस प्रोग्राम को देखिए, सेंटर में आ जाएगा ब्लू होके वो, ये देख लीजिए सेंटर में आ गया, क्योंकि मैंने जैसे प्रॉपर्टी दी है, ए भी सेंटर में आ गया और नीचे वाला पैराग्राफ भी सेंटर में, क्योंकि दोनों पी टैग थे, ठीक है। दोनों पी टैग थे, यदि वो H1 टैग होता नीचे वाला या फिर ऊपर वाला H1 टैग होता तो वो पी टैग पे ही अप्लाई होता, ठीक है, H1 पे नहीं होता। तो H1 के लिए मुझे अलग सेलेक्टर बनाना पड़ता, अलग सेलेक्टर बनाने के बाद उसकी अलग प्रॉपर्टी देनी पड़ती, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बाय।